हेलो फ्रेंड्स, मैं सुनील और आप देख रहे हैं फिजिकल एजुकेशन स्काई स्टडी। आज देखेंगे वसा। तो वसा के पूर्ण जानकारी देखते हैं। जैसे कोचिंग कंटेंट में हम लोग देख रहे हैं, तो आज है वसा। ये कार्बन, हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन से मिलकर बने होते हैं। वसा जो है, परंतु इनमें कार्बोहाइड्रेट की तुलना में ऑक्सीजन की मात्रा बहुत कम होती है। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट की तुलना में क्या होता है, ऑक्सीजन की मात्रा बहुत कम होती है। नेक्स्ट है, ये जल में पूर्णतया अघुलनशील होते हैं। जैसे तेल और घी को आप जल में नहीं घोल सकते, ये याद रख लीजिएगा। यहाँ पर देखिए, ये जल है और ये ऑयल है, तो ये हमेशा ये पिक्चर याद रखिएगा, हमेशा आपको याद रहेगा। परंतु क्लोरोफॉर्म, बेंजीन, पेट्रोलियम आदि कार्बनिक विलायकों में ये सॉल्वेंट्स में घुलनशील होते हैं। तो पेट्रोलियम जैसे पदार्थ है, वैसे पदार्थों में क्या होता है, ये घुलनशील हो सकता है। वसा के एक अणु का संश्लेषण ग्लिसरॉल तथा वसी अम्लों के तीनों अणुओं के एस्टर बंध यानी एस्टर लिंकेज द्वारा आपस में जुड़ने से होता है। जिस प्रकार से ये दिखाई दे रहा हो आपको चित्र में कैसे जुड़े हैं, इसी कारण इनको ट्राइग्लिसराइड भी कहते हैं। यानी कि एक दूसरे के साथ जुड़े होते हैं, एक दो तीन ऐसे 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 पूरा जुड़े होते हैं, इसीलिए इसको ट्राइग्लिसराइड कहा जाता है। ठीक है, क्षार द्वारा इनका पायसीकरण यानी इमल्सिफिकेशन हो सकता है, यानी कि इसको अलग अलग किया जा सकता है। वसा सामान्यतः 20 डिग्री 20 डिग्री तापमान पर ठोस अवस्था में होते हैं। ठीक है, ठोस अवस्था में यानी ये 20 सेंटीग्रेड तापमान में के बराबर होते हैं, इसीलिए इसे तापमान होता है करके भी मैं पहले वीडियो में बताया था। परंतु यदि वे इस ताप पर द्रव अवस्था में हो तो उन्हें तेल कहते हैं। तो ये द्रव अवस्था कहलाता है, याद रखिएगा। अब 1 ग्राम वसा के ऑक्सीकरण में 9.1 होगा, 9.1 किलो कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है। तो 9.1 हो या वो 9.3 दिया हो आपके ऑप्शन में, तो एक ही देंगे, इसमें दोनों को नहीं देंगे। तो 9.1 को आपको लगाना है, अधिकतर 1 आपको मिलते हैं क्वेश्चन आंसर में। हमारे शरीर को सबसे अधिक ऊर्जा वसा से मिलती है, इसलिए इसे ऊर्जा का द्वितीयक स्रोत कहते हैं। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट से मिलता है, लेकिन इसमें सबसे अधिक ऊर्जा वसा से मिलती है। नेक्स्ट है, सामान्यतः एक वयस्क व्यक्ति को 20 से 30% ऊर्जा वसा से प्राप्त होनी चाहिए। ठीक है, जो बहुत ज्यादा मेहनत करते हैं उनको और अधिक चाहिए होता है, लेकिन एक वयस्क व्यक्ति को सामान्य 20 से 30% ऊर्जा वसा से प्राप्त होनी चाहिए। सर्वाधिक वसा अंडे के योक व मक्खन में पाई जाती है। तो ये क्वेश्चन आपका पूछा जाता है, वसा सबसे ज्यादा वसा किससे प्राप्त होती है। ठीक है, तो आपको अंडे या मक्खन के ऑप्शन रहेंगे, तो आपको लगाना है। शरीर में इनका संश्लेषण माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। ये कहाँ स्टोर होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में ज्यादा होता है। ठीक है, रासायनिक दृष्टि से वसाएं मुख्यतया 2 प्रकार की होती हैं, एक वास्तविक वसा और एक संयुक्त वसा, यानी ट्रू फैट्स एंड कंपाउंड फैट्स। तो वास्तविक वसा और संयुक्त वसा। ठीक है, वास्तविक वसा ट्रू फैट यह प्रकृति में वनस्पतियों, फलों, बीजों आदि में पर्याप्त मात्रा में मिलती है। तो ये हमारे लिए ट्रू फैट्स या गुड फैट्स भी कहते हैं इसको। तो क्वेश्चन बनता है आपका गुड फैट्स एंड बैड फैट्स करके आपको पूछा जाएगा। तो गुड फैट्स हमारे लिए क्या होगा, फलों से प्राप्त होते हैं, ये प्रकृति से, तो हमारे लिए ज्यादा फायदेमंद होते हैं। और जो बैड फैट्स हैं, जो कि चर्बी, मांस वगैरह से मिलते हैं। जंतुओं में यह वसा उत्तक के अतिरिक्त यकृत तथा अस्थि मज्जा में भी संचित रहती है। इन वसाओं के जल अपघटन के फलस्वरूप वसा अम्ल तथा एल्कोहल प्राप्त होता है। संयुक्त वसा ग्लाइकोलिपिड यह तंत्रिका, कोशिका कला तथा क्लोरोप्लास्ट की कलाओं का निर्माण करता है। ठीक है, वसा घी, मक्खन, बादाम, पनीर, अंडे के योग, मांस, सोयाबीन और सभी वनस्पति तेल वसा के मुख्य स्रोत हैं। वसा की कमी के कारण वसा में घुलनशील विटामिनों की भी कमी हो जाती है, जैसे ए, डी, सबसे ज्यादा डी, के, ई। वसा की अत्यधिक मात्रा के सेवन से मोटापा
हो जाता है। अगर वसा ले रहे हैं, ठीक है, आप बर्न नहीं कर पा रहे हैं तो वो मोटापा के रूप में आपका शरीर चर्बी बढ़ते जाता है। तो उसे बर्न करना आना चाहिए, तभी आपको उसका कैलोरीज ज्यादा मिलते जाएगा। तो मेहनत करने वालों को वसा ज्यादा लेना चाहिए, अधिक, जैसे मजदूरी करते हैं लोग, उनको। कोलेस्ट्रॉल के स्तर में वृद्धि से हृदय रोग उत्पन्न हो जाते हैं एवं रक्तचाप भी बढ़ जाता है, ठीक है। ब्लड प्रेशर आपका क्या हो जाता है, हार्ट अटैक आने का संभावना रहता है वसा की वजह से। वसा के मुख्य कार्य, यह शरीर को ऊर्जा प्रदान करती है, यह त्वचा के नीचे जमा होकर शरीर के ताप को बाहर नहीं निकालने देती है। वसा यह खाद्य पदार्थों में स्वाद उत्पन्न करता है और आहार को रुचिकर बनाता है। यह शरीर के विभिन्न अंगों को चोटों से बचाता है। ओके फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत, जय फिजिकल एजुकेशन।